पीएनजी और एलपीजी इसे लेकर जिस तरीके से इस वक्त लोगों के मन में कन्फ्यूज़न है, आज उस कन्फ्यूज़न को इस वीडियो के ज़रिए हम दूर करने की कोशिश करेंगे। सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा गया है और आम लोगों तक इसे किस रूप में लिया जाना चाहिए, ये भी समझेंगे। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सबसे पहले तो समझिए कि पीएनजी और एलपीजी दोनों होते क्या हैं। पीएनजी और एलपीजी दोनों रसोई गैस के रूप में इस्तेमाल होने वाले ईंधन गैस हैं, लेकिन दोनों में एक बड़ा अंतर होता है। पीएनजी यानी कि पाइप्ड नेचुरल गैस पाइपलाइन के जरिए ये सीधे आपके घरों तक पहुंचती है और इसीलिए इसमें सिलेंडर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती और गैस खत्म होने की भी चिंता से आप मुक्त हो जाते हैं। वहीं एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर में भरकर घर तक पहुंचाई जाती है और जिसके खत्म होने पर उसे एक बार दोबारा बदलना पड़ता है या रिफिलिंग करवानी पड़ती है। पीएनजी मुख्य रूप से प्राकृतिक गैस यानी कि मीथेन से बनी होती है और ये हवा से हल्की होती है, इसीलिए लीक होने पर ऊपर ये उड़ जाती है। जबकि एलपीजी प्रोपेन और ब्यूटेन गैस का मिश्रण होती है और ये हवा से भारी होती है, इसीलिए लीक होने पर नीचे जमा हो सकती है। यही वजह है कि सुरक्षा और सुविधा के लिहाज से पीएनजी को कई जगह ज़्यादा बेहतर विकल्प माना जाता है। क्या आने वाले समय में आपके घर का एलपीजी सिलेंडर बंद हो सकता है? ये सवाल लोगों के मन में है। इतना ही नहीं, क्या सरकार चाहती है कि लोग एलपीजी छोड़कर पीएनजी गैस इस्तेमाल करें? अब ज़रा समझिए, दरअसल केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। जिन इलाकों में पीएनजी यानी कि पाइप्ड नेचुरल गैस की सुविधा उपलब्ध है, वहां लोगों को 3 महीने के भीतर एलपीजी से पीएनजी पर शिफ्ट होने को कहा गया है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो एलपीजी सप्लाई बंद होने की संभावना भी जाहिर की गई है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर सरकार ऐसा क्यों चाहती है? क्या पीएनजी सच में एलपीजी से बेहतर और सस्ती है और इसका आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा? आज इस वीडियो में हम आपको पूरा मामला आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। एलपीजी से पीएनजी की ओर क्यों बढ़ रही है सरकार? तो भारत के अधिकतर घरों में आज भी खाना पकाने के लिए एलपीजी सिलेंडर का ही इस्तेमाल होता है। लोग गैस एजेंसी से सिलेंडर लेते हैं और ख़त्म होने पर फिर से उसे बुक करते हैं। लेकिन अब सरकार धीरे धीरे पीएनजी यानी कि पाइप्ड नेचुरल गैस को बढ़ावा दे रही है। पीएनजी में गैस सिलेंडर में नहीं आती है। ये पीएनजी की अगर बात करें तो ये आपको किसी सिलेंडर में नहीं मिलेगी, बल्कि इसे पाइपलाइन के जरिए सीधे आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। यानी जैसे घर में पानी नल से आता है, वैसे ही गैस पाइपलाइन के जरिए पहुंचती है। ऊर्जा गंगा योजना जिसकी चर्चा इस वक्त हो रही है, इसे भी ज़रा समझिए। पीएनजी के विस्तार के लिए सरकार ने 2016 में एक बड़ी योजना की शुरुआत की थी, प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना। इस योजना का उद्देश्य था कि उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे पिछड़े इलाकों में भी गैस पाइपलाइन पहुंचाई जाए। इस योजना का असर अब दिखने भी लगा है। आज देश के 300 से ज़्यादा भौगोलिक क्षेत्रों में पाइप्ड गैस की पहुंच हो चुकी है। एलपीजी पर भारत कितना निर्भर है, ये इस वक्त इस हालात में जानना ज़रूरी है। तो भारत अपनी करीब 60% एलपीजी गैस विदेशों से आयात करता है और जब दुनिया में युद्ध या फिर संकट जैसे हालात होते हैं, जैसे अभी इस वक्त पश्चिम एशिया में तनाव है, तो इसका असर सीधे गैस सप्लाई और कीमतों पर भी दिख रहा है। हालांकि नेचुरल गैस की आयात, ये नेचुरल गैस जो है वो भी आयात ही होते हैं, लेकिन उसकी सप्लाई कई देशों से होती है। अब इसमें अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, रूस है, मोजाम्बिक, ऐसे तमाम दूसरे देश हैं और इसलिए सरकार मानती है कि पीएनजी सिस्टम ज़्यादा स्थिर और सुरक्षित है। एलपीजी और पीएनजी सप्लाई में बड़ा अंतर भी है। देखिए, एलपीजी को लोगों तक पहुंचाने की प्रक्रिया काफ़ी लंबी होती है। विदेश से गैस आती है, उसे बोटलिंग प्लांट तक भेजा जाता है, वहां सिलेंडर में इसे भरा जाता है, ट्रक से गैस एजेंसी तक ये पहुंचता है और फिर डिलीवरी मैन आपके घर तक इसे पहुंचाते हैं। लेकिन पीएनजी में ऐसा कुछ नहीं होता। एक बार पाइपलाइन घर तक पहुंच गई तो फिर 24 घंटे में गैस आपको उपलब्ध। सिलेंडर खत्म होने की चिंता नहीं, डिलीवरी का इंतज़ार नहीं करना है। अब सवाल ये कि क्या पीएनजी सस्ती भी है? अभी एक तरीके से देखा जाए तो 14.2 किलो एलपीजी सिलेंडर की कीमत तकरीबन 1000 रुपये के आसपास बढ़ती है। वहीं कई शहरों में लोगों का ये भी कहना है कि पीएनजी की कीमत एलपीजी से के मुकाबले देखा जाए तो लगभग आधी पड़ती है।
यानी गैस सस्ती, कोई सिलेंडर नहीं, कोई बुकिंग नहीं, कोई डिलीवरी चार्ज भी नहीं। सरकार को इससे क्या फ़ायदा होगा, ये भी आपके मन में सवाल उठेगा। तो सरकार हर साल उज्ज्वला योजना और घरेलू सिलेंडरों पर हज़ारों करोड़ रुपए की सब्सिडी देती है। अगर लोग धीरे धीरे एलपीजी से पीएनजी पर शिफ्ट हो जाएंगे तो सरकार का सब्सिडी खर्च कम होगा। सरकारी पैसे का इस्तेमाल दूसरे विकास कार्यों में भी किया जाएगा। लेकिन चुनौतियां भी इसके साथ कम नहीं हैं। गैस पाइपलाइन बिछाने में कई मुश्किलें आती हैं। कई विभागों से अनुमति लेनी पड़ती है, ज़मीन की समस्या होती है, लोकल विरोध का सामना करना पड़ता है, आरडब्ल्यूए की आपत्ति भी आती है। लेकिन सरकार ने हाल ही में ऐसे नियम बनाए हैं जिसमें गैस कंपनियों के लिए पाइपलाइन बिछाना आसान हो सके। कुल मिलाकर सरकार की कोशिश ये है कि आने वाले वक्त में भारत के ज़्यादा से ज़्यादा घरों में पीएनजी पहुंचे। इससे लोगों को सस्ती और लगातार गैस सप्लाई हासिल हो और सरकार का सब्सिडी का बोझ भी कम हो जाए। लेकिन सवाल अब भी बाकी है कि क्या देश के हर शहर और गांव तक पीएनजी पहुंच पाएगी और क्या लोग सच में एलपीजी छोड़कर पीएनजी अपनाने के लिए तैयार हैं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर कर पहुंचाएं।